हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नया ही टॉपिक प्रारंभ करने वाले हैं। आज हम यहां पर संतुलित आहार एवं संतुलित आहार की विशेषताओं के बारे में यहां पर जानने वाले हैं। आपको बता दें, आहार किसे कहते हैं, आहार की परिभाषा, इसके अलावा आहार चिकित्सा या फिर योग के अन्य सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर ढेरों सारे लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आहार के बारे में जाना था, वहीं पर हमने चर्चा भी की थी कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम संतुलित आहार के बारे में भी जानेंगे। तो आज हम यहाँ पर संतुलित आहार और उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। उससे पूर्व हम आहार किसे कहते हैं थोड़ा सा इसका रिवीजन करें, तो हमारा जो संतुलित आहार जो टॉपिक है वह अच्छे ढंग से क्लियर हो पाएगा। जैसे कि आप देखेंगे, संतुलित आहार में दो शब्द हैं, एक है आहार, एक है संतुलित। तो संतुलित का तात्पर्य है बैलेंस से है, यानी कि ऐसा आहार जो कि बैलेंस्ड हो, जिसमें सभी गुण विद्यमान हो, संतुलित आहार है। इसी को हम यहाँ पर अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। उससे पूर्व आहार के बारे में चर्चा करें तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी, वहां पर हमने देखा था जो द्रव्य मुख द्वारा अन्न नलिका से होते हुए आमाशय में पहुंचता है उसे आहार कहा जाता है। तो जो कुछ भी हम मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं उसे आहार कहा गया है। वहां पर हमने देखा था कि जो हमारा जो आहार होता है यह सप्त धातु का निर्माण करता है, शरीर का पोषण एवं शरीर को शक्ति प्रदान करता है। तो सप्त धातु रक्त, मज्जा, वसा, मांस इत्यादि जो सप्त धातु हैं इनका यह निर्माण करता है। इसके अलावा शरीर का पोषण भी करता है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है। तो यह सब गुण किसके होते हैं? तो यह आहार के गुण हैं, अर्थात यह आहार है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपना जो मुख्य टॉपिक है यानी कि जो संतुलित आहार, इसे यहाँ पर जान लेते हैं। तो संतुलित आहार यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, हम इसकी विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। और अगर आप योग के स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा मास्टर में भी आपके पास ही सिलेबस में आता है, और एक योग चिकित्सक को आहार चिकित्सा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। संतुलित आहार किसे कहते हैं यह भी जानना जरूरी है। आप इसके पिछले वाले लेक्चर को अवश्य देखिएगा, वहां पर हमने आहार चिकित्सा की चर्चा की है। तो यहाँ पर संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कहा है वह आहार जिसमें व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सामर्थ्य हो, संतुलित आहार कहलाता है। तो ऐसा आहार जो व्यक्ति प्रतिदिन, जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का प्रतिदिन शारीरिक आवश्यकताओं यानी कि उस व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन में जो जो मात्राओं की आवश्यकता पड़ रही है, आहार में जो जो आवश्यकताएं पड़ रही है, उसकी पूर्ति करने का अगर जो उसमें सामर्थ्यता है, उस आहार को ही संतुलित आहार कहा जाता है। देखो, अभी हमने यहाँ पर देखा कि आहार किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कि आहार उसे कहते हैं कि जो हम मुख के द्वारा और अन्न नलिका से होते हुए जो आमाशय में हमारा जो पहुंचता है उसे आहार कहा गया। अब वह आहार कैसा भी हो सकता है, लेकिन जब हम संतुलित आहार की चर्चा करेंगे तो संतुलित आहार यहां पर इन्होंने कहा कि संतुलित आहार हम उसी को कहेंगे यानी कि जिस व्यक्ति को जिस प्रतिदिन जितनी कैलोरी, जितना विटामिन, जितना उसका पोषण के रूप में आप देखें, जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने पोषक तत्वों की उसको प्रतिदिन की आवश्यकता है, उस प्रकार से अगर जो उसके आहार में वह पूर्ति होती है तो उसी आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। थोड़ा इसे और डिटेल में यहां पर समझें तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। कहा जिस आहार में सभी पोषक तत्व, अब पोषक तत्व आप सभी जानते हैं जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोज है, वसा है, विटामिन हैं, खनिज लवण हैं। तो ये सब, इन सब के कार्य भी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि विटामिन है, विटामिन कौन कौन से भोज्य पदार्थों में विटामिन होता है, इनका कार्य क्या है। इसके अलावा जैसे कि कार्बोज है, वसा है, प्रोटीन है, इन सब के कार्य क्या हैं, कहाँ से हमें ये प्राप्त होते हैं, ये सब के बारे में भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। तो सामान्य तरीके से आपको यहाँ पर यह समझना है कि ऐसा आहार जिस आहार में सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोज है, वसा है, विटामिन है, इसके अलावा खनिज लवण कह रहे हैं कि उस अनुपात में उपस्थित हो जितना कि व्यक्ति को आवश्यकता एवं स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रतिदिन चाहिए, वह संतुलित आहार कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है ऐसा आहार जिस आहार में ये सब के सब यानी कि जितने भी पोषक तत्व हैं ये सब के सब उस मात्रा में विद्यमान हो जिस मात्रा में उस व्यक्ति को चाहिए,
उस व्यक्ति के शरीर को चाहिए, अगर उस मात्रा में, अगर जो उस आहार में वो सब पोषक तत्व हैं, तो उसी आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, सामान्य सा है आहार तो किसी को भी हम कहेंगे, जो कुछ हम खाते हैं उसे आहार अर्थात भोजन कहते हैं, लेकिन संतुलित आहार वही होगा जो हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार हमें प्राप्त हो। ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब यहां पर संतुलित आहार आपने देख लिया, इसके अलावा आहार की आवश्यकता क्या है, या फिर आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है शरीर को। तो यहां पर आप देखेंगे शरीर को आहार की आवश्यकता 3 कारणों से होती है। हमारे शरीर को जो संतुलित आहार है उसकी आवश्यकता 3 रूपों में होती है। प्रथम है ऊर्जा के लिए, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं या फिर जो संतुलित आहार जो लेते हैं, हमारे शरीर को जो संतुलित आहार की जो आवश्यकता होती है वह क्यों होती है। तो प्रथम कहा कि ऊर्जा के लिए, हमें संतुलित आहार के माध्यम से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा हम कुछ भी कार्य करने में सामर्थ्य होते हैं। इसके अलावा शरीर के निर्माण के लिए, नई नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है तो वह भी किस कारण से होता है, अगर जो हमें संतुलित आहार प्राप्त होता है तभी ये सब चीजें उसमें कार्यरत होती हैं, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो हमारे शरीर में जितने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है यह भी किसके द्वारा होती है, यह तभी हमें प्राप्त होगी जब हम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं। इसीलिए आप देखें, जो व्यक्ति आहार जिसे प्राप्त नहीं हो पाता या फिर जिसके आहार में संतुलित आहार नहीं है, सभी पोषक तत्व विद्यमान नहीं है, वह किसी न किसी रोग से ग्रसित होता है। उसका कारण ही यही है। इसलिए यहाँ पर संतुलित आहार को पढ़ना जरूरी है। और योग चिकित्सक अगर जो आप हैं, इसके अलावा अगर जो आप आहार चिकित्सक को अगर जो आप साथ में लेकर के चल रहे हैं, तो आहार चिकित्सक को ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आहार के माध्यम से चिकित्सा देते हैं। चिकित्सा का तात्पर्य है कि रोगों का निवारण करते हैं। तो उन रोगों को निवारण करने के लिए, उन रोगों का मूल से निवारण करने के लिए उस प्रकार से आहार का जब हम सेवन करते हैं तो उसे आहार चिकित्सा कहते हैं, जो कि हम पूर्व में जान चुके हैं। अब ये आहार क्या है, संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार की आवश्यकता क्या है, ये हमने यहाँ पर देखा। कुछ विशेषताएं भी संतुलित आहार की होती हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो प्रथम कहा कि संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों को स्थान प्रदान किया जाता है। तो सभी पोषक तत्व यानी कि जैसे कि हमने अभी पूर्व में देखा, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोज है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है। तो ये सब जो पोषक तत्व होते हैं उसमें विद्यमान होते हैं, अर्थात उसे इन सब को संतुलित आहार में स्थान दिया जाता है। उसी को भी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उसी को हम संतुलित आहार कहेंगे। इसके अलावा कहा कि व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा शामिल होती है। व्यक्तिगत का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति को जितना चाहिए। अब किसी व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है, किसी व्यक्ति को कार्बोज की आवश्यकता होती है उसके कार्य करने के अनुसार। तो ये भी हमें ध्यानपूर्वक समझना है। इसलिए कहा कि व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा शामिल होती है। किसमें? संतुलित आहार में। यह भी एक इसकी विशेषता है। इसके अलावा कहा सभी पोषक तत्वों को उचित अनुपात में स्थान दिया जाता है। तो सभी पोषक तत्वों को, तो सभी पोषक तत्व यानी कि जिस किसी व्यक्ति को जितना कार्बोज युक्त भोजन चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन चाहिए, खनिज लवण युक्त भोजन चाहिए, तो उसमें हम जब चार्ट बनाते हैं तो उस चार्ट में सारी चीजें रहती हैं। तो इसी को यहाँ पर इन्होंने कहा कि सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, उचित अनुपात में उनको स्थान दिया जाता है। तो यह भी एक संतुलित आहार की एक विशेषता है। इसके अलावा कहा संतुलित आहार कैसा होता है, तो आकर्षक होता है, सुगंधित होता है, स्वादिष्ट होता है। तो यह भी एक संतुलित आहार की विशेषता है। साथ ही आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि जो संतुलित आहार होता है इसमें उचित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। तो जो आहार हम लेते हैं यानी कि जो संतुलित आहार होता है उसमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने की एक क्षमता होती है। जितना हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है उतना जब हम भोजन ग्रहण करें, उस प्रकार का जब हम भोजन ग्रहण करें तो वह उस आहार की क्या है, उस संतुलित आहार की क्या है, वह एक विशेषता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आहार को समझना है, संतुलित आहार को समझना है, संतुलित आहार की विशेषताएं क्या होती हैं ये यहाँ पर आपको समझना है। तो जब हमने यहाँ पर विशेषताएं को जाना तो आपका जो ये टॉपिक है अच्छे ढंग से क्लियर हो पाया होगा। इससे संबंधित अगर जो आपका कोई भी प्रश्न होता है तो आप वीडियो पर कमेंट करें, उसको हम क्लियर कर देंगे, या फिर आगे आने वाले लेक्चर में हम उस टॉपिक को भी क्लियर कर देंगे आगे, क्योंकि हम आहार चिकित्सा से संबंधित इसको हम और आगे जानने वाले हैं। तो इसलिए आपका जो ये टॉपिक है यह साथ में तैयार होना जरूरी है, क्योंकि हम
जब हम डाइट के बारे में देखेंगे आगे आप देखेंगे, आपके पास जो पूरा जो पेपर है हम उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं, इसलिए हमें ये सबको जानना भी जरूरी है। संतुलित आहार अर्थात बैलेंस्ड डाइट क्या है, ये सब हमें जानना जरूरी है। लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, कहा व्यक्तिगत आवश्यकतानुसार पोषक तत्वों की मात्रा शामिल होती है संतुलित आहार में अ एवं स, या फिर असंतुलित आहार में, या फिर कोई नहीं। सही आंसर क्या है आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से आहार ग्रहण करने से प्राप्त होता है, शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो आहार ग्रहण करने से क्या प्राप्त होता है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से आहार चिकित्सा में चिकित्सा की जाती है, आहार द्वारा, मर्म द्वारा, औषधियों द्वारा, ये सभी। तो आहार चिकित्सा में किसके द्वारा चिकित्सा की जाती है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आप सभी को बता दें, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। इसके साथ ही आप चैनल पर अगर आते हैं तो यहाँ पर कई सारे योग टूल्स भी आपको मिल जाते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से योग चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा होती है, शरीर की, मन की, बुद्धि की, अ एवं ब। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या है। अगर आप योग चिकित्सा के बारे में जानते हैं, योग चिकित्सा का लेक्चर अगर जो आपने देखा होगा, तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। आज हमने यहाँ पर संतुलित आहार के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।